अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 2 पे, बेसिक मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पे हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो जी देखें, अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन है। ठीक है जी। फिर आपसे गुजारिश करती चलूँ कि मेरा लेक्चर नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 2 पे मैंने डिलीवर किया है उसको आप लोग लाजमी देखें। उसमें इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले ऑलमोस्ट तमाम कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं। अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे, वो लेक्चर सुन लेंगे, तो ये लेक्चर समझने में आपको आसानी होगी। तो चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास सिंप्लीफाई, और इसका पहला पार्ट है जी हमारे पास 3 + 7 आयोटा प्लस -2 - 3 आयोटा। ठीक है जी, 3 + 7 आयोटा प्लस -2 प्लस -3 आयोटा। एक तो तरीका ये होता है कि आप बस आंखें बंद करके रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस कर दें और इमेजिनरी में इमेजिनरी प्लस कर दें। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप ब्रैकेट खोल के लिख लें। अब आप देखो, आपके पास रियल पार्ट है 3 और -2, उसको एक साथ कर लें, उसे कंबाइन कर लें। रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल ना हो, तो मेरा आयोटा इसमें शामिल नहीं है और इसमें शामिल नहीं है, ये दोनों मैंने साथ लिख ली। आयोटा मेरा इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो आयोटा को आप कॉमन कर लें। बाकी आपके पास क्या रह गया, 7 - 3। ठीक है जी, यहाँ 7 है और यहाँ -3 है। 7 - 3 4। आयोटा को कोशिश करें बाद में लिख लें, क्योंकि मैं अगर आयोटा 4 लिखूं तो वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। और 3 में से 2 माइनस किया 1। ठीक है जी, तो ये मेरे पास एडिशन थी 3 + 7 आयोटा प्लस -2 - 3 आयोटा की। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 2 × -3 + आयोटा -7 आयोटा। छोटे होते आप डिमास रूल पढ़ते थे कि अगर आपके पास डिवीजन आ रही है तो पहले डिवीजन सॉल्व करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो देखें जी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 + आयोटा के साथ। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने जो भी आंसर बनेगा उसको 7 आयोटा में से माइनस कर देना है। 2 ने तब तक मल्टीप्लाई होना है जब तक आपके पास ब्रैकेट ख़त्म नहीं हो जाती। 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया -6। 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 2 आयोटा। ये -7 आयोटा साथ वैसे ही -6, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही रियल नंबर है और कोई भी मेरे पास यहाँ रियल नंबर मौजूद नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए, आयोटा वाली आपके पास एक टर्म ये है, आयोटा वाली एक टर्म ये है। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया 5, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का और साथ आ जाएगा आयोटा। प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। अगर ऐसे समझ नहीं लगती तो यहाँ तक तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। -6 वैसे ही, क्योंकि रियल पार्ट और इसमें कोई मौजूद नहीं है। इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये दोनों हैं, इसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है। अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 2 - 7। ठीक है, ये आयोटा तो हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से -7। तो 7 में से 2 माइनस किया 5, साइन आता है बड़ी वैल्यू का, तो 7 बड़ा है, 7 के साथ साइन क्या है, माइनस का, तो ये आ गया -6 प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। तो आप देखें कि दोनों तरीक़ों से आपका आंसर सेम है। जिन स्टेप्स को आप इजीली फॉलो कर सकते हैं वो आप पिक कर लें। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में जी हमारी मल्टीप्लिकेशन है। पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास 3 + 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस आयोटा के साथ। तो देखें जी, कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस 3 को आपने इसके साथ भी करना है, फिर इस 3 को इसके साथ भी करना है। तो चलें जी, 3 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ। 3 को कर दिया इसके साथ भी, 3 को कर दिया इसके साथ भी। 3 तो हमारा अब मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको छोड़ दें। अब आपने 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है इस -1 के साथ भी, 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है इस आयोटा के साथ भी। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ भी, प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है आयोटा के साथ भी। तो ये -3 × 1 = 3 प्लस 3 आयोटा
प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और साथ हमारे पास आयोटा मौजूद है, प्लस 2 एक आयोटा ये एक आयोटा ये, तो टोटल कितने हो गए आयोटा स्क्वायर, -3 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2। और अब तक तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि आपका आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। -3 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2। अब देखें जी रियल पार्ट मेरा कौन कौन सा है। रियल पार्ट वो जिसमें मेरे पास आयोटा शामिल नहीं है, मैंने रियल पार्ट पहले लिख लिया। बाकी आपके पास है जी 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट मैंने बाद में लिख लिया, जस्ट अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा जो है वो अरेंज करके लिखा है। तो -3 और -2, माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 5, और साइन आता है जी बड़ी वैल्यू का, प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 3 में से 2 माइनस किए 1 और 7 आयोटा। वैसे ही आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें से आप आयोटा कॉमन कर लें, अंदर क्या रह जाएगा 3 माइनस 2, 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 1 और आयोटा 7, वैसे ही, ठीक है। डायरेक्ट माइनस करना चाहते हैं डायरेक्ट माइनस कर लें, कॉमन ले के माइनस करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि इसको हम डायरेक्टली कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलें जी वो अल्टरनेटिव मेथड भी देख लेते हैं। वो डायरेक्ट मेथड हमारे पास ये था कि आपने करना है पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई, पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, लेकिन आयोटा साथ नहीं लिखना। पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को, दूसरा मेरे पास सिर्फ ये है और यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है 1, दूसरे को दूसरे के साथ साथ आयोटा नहीं लिखना। फिर आपने डालना है प्लस आयोटा और अब करना है जी उलट, पहले को दूसरे के साथ दूसरे को पहले के साथ। तो देखें जी पहले को जब मैं दूसरे के साथ करूँगी, पहला यहाँ से 3 है और इधर से दूसरा क्या है 1, आयोटा साथ नहीं लिखना। फिर प्लस दूसरे को पहले के साथ, तो दूसरा मेरा 2 है और इसको किसके साथ करना है -1 के साथ, -3 -2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा वैसे ही 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। तो देखें जी 3 में से 2 माइनस किया 1, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, साइन आता है बड़ी वैल्यू का, ये आ गया जी -5 प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम ही आया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं पहले को पहले के साथ माइनस दूसरे को दूसरे के साथ, साथ आयोटा नहीं लिखना, प्लस आयोटा फिट करना है प्लस आयोटा। ये प्लस आयोटा मैंने क्यों लिखा है, पहले मैंने अपना रियल पार्ट लिख लिया, अब मैंने अपना कौन सा लिखना है इमेजिनरी, तो इमेजिनरी में साथ क्या आता है आयोटा। फिर हमने उलट चलना है, पहले को दूसरे के साथ दूसरे को पहले के साथ। तो देखें जी फिर बताती चलूँ, साथ आयोटा नहीं लिखना, ये आयोटा आपने लिख दिया है, बस आयोटा यहीं आना है। पहले मैंने रियल पार्ट लिखा फिर इमेजिनरी, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए मुझे यहाँ आयोटा लिखना है। आयोटा वही इमेजिनरी पार्ट आपका बनता ही हुआ है जिसके साथ आयोटा शामिल हो, ठीक है जी। तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो देखें जी हमारा पार्ट नंबर 4 क्या है, 2 × -2 प्लस आयोटा प्लस 3 × 7 प्लस 4 आयोटा, 2 × -2 प्लस आयोटा प्लस 3 × 7 प्लस 4 आयोटा। फिर बताती चलूँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व हमारे पास नहीं हो सकती क्योंकि 2 को मैं आयोटा में प्लस या माइनस नहीं कर सकती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप x को y में ना प्लस कर सकते हैं ना ही x को y में माइनस कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं जी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, ठीक है। ये माइनस है ना, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, प्लस 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 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, 7 3 ज़ा 21 प्लस 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 3 4 ज़ा 12। कुछ बच्चे ऐसे कर जाते हैं कि 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साथ वैसे ही। नो, आपने मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक आपकी ब्रैकेट ख़त्म नहीं हो जाती। तो देखें जी अब आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, आपका रियल पार्ट कौन कौन सा है जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है। तो एक मेरे पास ये नंबर है जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है और एक मेरे पास ये नंबर है जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है। बाकी मेरे पास क्या रह गया जी 2 आयोटा और 12 आयोटा। बाद में मैंने वो लिख लिए जिनके साथ आयोटा शामिल था, ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 माइनस किए 17, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, प्लस
2 आयोटा प्लस 12 आयोटा, 12 प्लस 2 आपके पास आ गया जी 14 आयोटा। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है जी 8 माइनस 3 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। पार्ट नंबर 5 है जी हमारे पास 8 माइनस 3 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। तो चलें जी मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसी को आपने दूसरे के साथ भी कर देना है। ठीक है, अब देखें अब -3 आ रहा है, अब इस -3 आयोटा को मैंने 6 के साथ करना है, प्लस माइनस 3 आयोटा को मैंने किसके साथ करना है, अब 2 आयोटा के साथ। ठीक है, -3 को पहले 6 के साथ किया, फिर -3 को 2 आयोटा के साथ कर दिया। अब आपने बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना जी। 8 6 जार 48 प्लस 8 2 जार 16 7 आयोटा वैसे ही, -6 3 जार 18 7 आयोटा वैसे ही, -3 2 जार 6, एक आयोटा मेरे पास ये है, एक आयोटा मेरे पास ये है, तो ये कितना हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 48 प्लस 16 आयोटा माइनस 18 आयोटा -6 और आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 की। फिर बताती चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं -6 वैसे ही आयोटा स्क्वायर की जगह डाल दिया -1, ये गलत है। ये आयोटा स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है उसने भी 6 के साथ मल्टीप्लाई ही होना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लाजमी है कि आपने ब्रैकेट लगानी है। अब आप देखें जी, ये मेरे पास है 48 प्लस 16 आयोटा माइनस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। अब आप वो टर्म्स पहले लिख लें जिसके साथ आयोटा शामिल नहीं है, वो मेरे पास ये हैं। उसके बाद वो टर्म्स लिख लें जिसके साथ आयोटा शामिल है। ठीक है जी। तो 48 प्लस 6 आपके पास आ गया 54। 16 में से 18 निकाले 2 आयोटा। ठीक है, 18 में से 16 निकाले 2, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, तो ये आ गया जी 54 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 5। अब हमारा जो पार्ट नंबर 6 है, 7 है और 8 है, उसमें 2 कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ रही है। तो देखें जी, 2 कम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आ रही है, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। पार्ट नंबर है जी हमारा अब 6। पार्ट नंबर 6 था जी हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ये पार्ट नंबर 6 है। मैं फिर आपसे गुजारिश करती चलूँ कि कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब अपने पहले लेक्चर में मैंने बता दी है, तो अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये समझने में मज़ीद आसानी होगी। ठीक है जी। तो देखें, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, हमने क्या करना है, हमने यहाँ से आयोटा को ख़त्म करना है। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब होता है कि इसका साइन चेंज करके, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, उससे नीचे भी। इसका मैं जब साइन चेंज करूँगी आयोटा वाली टर्म का, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है और नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है जी। तो चलें जी, 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। याद रखें कि जब भी आपने नीचे से आयोटा को ख़त्म करने की कोशिश करनी है तो आपने उसको रैशनलाइज करना है। जब भी आपने रैशनलाइज करना है, आपके पास नीचे हमेशा a प्लस बी, a माइनस बी वाली शक्ल बननी है, यानी कि एक दफ़ा सेम टर्म्स प्लस के साथ लिखी हुई हैं और एक दफ़ा सेम टर्म्स आपके पास सेंटर में माइनस के साथ लिखी हुई हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जब इस तरह एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में हो, तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है जी। a का मतलब है पहली टर्म, b का मतलब है दूसरी टर्म। तो देखिए, ऊपर वाले को तो आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस 3 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। नीचे आपके पास क्या बनना है, पहली टर्म का स्क्वायर। तो पहली टर्म मेरे पास यहाँ से क्या है, 1 माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। तो दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या है, आयोटा है।
ठीक है जी। तो ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 3 1 ज़ा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3, एक आयोटा मेरे पास ये है, एक ये है, तो ये कितना हो गया जी आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपको पता है आपके पास 1 ही होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो देखें जी इसको आगे हमने कैसे सिंप्लीफाई करना है। 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3, इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करने लगी हूँ। तो ये जी आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 की इक्वल है। मैं फिर बताती चलूँ कि ये -3 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अगर आप ऐसे लिख देंगे तो ये गलत है, क्योंकि आपका आयोटा स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो वैल्यू है उसने भी 3 के साथ मल्टीप्लाई ही होना है। नीचे जी मेरे पास है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आपके पास आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। इसको भी आपने ऐसे नहीं लिख देना 1 माइनस -1, 2 साइन अगर आपने साथ डाल दिए तो ये भी गलत है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेना, ठीक है जी। अब जी हमारे पास है 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3, नीचे है जी हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो देखें जी अब आप रियल पार्ट पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट जो है वो बाद में लिख लें, ठीक है जी। रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल ना हो, वो मेरे पास एक ये था और एक ये था। इमेजिनरी पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल हो, वो मेरे पास थे जी -2 प्लस 3, 1 प्लस 1, ये आपके पास आ गया जी 2। अब रियल में रियल प्लस कर लें, 3 प्लस 2 5, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 6। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है जी हमारे पास आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है जी। अगेन इसको आपने सिंप्लीफाई कैसे करना है जी, इसको आपने नीचे से आयोटा ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज कर देना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जी इसका साइन चेंज करके आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी, फिर ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है, और नीचे वाले ने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो चलें जी नीचे फिर आपके पास बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा माइनस का साइन है, उसके बाद आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर। नीचे आपके पास बन रहा है जी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ए का मतलब है पहली टर्म, बी का मतलब है जी दूसरी टर्म। तो पहली टर्म है जी यहाँ से मेरे पास 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस लगा दिया बी का स्क्वायर, बी का मतलब है जी मेरी दूसरी टर्म, तो दूसरी टर्म जी मेरी क्या है आयोटा है और उसका स्क्वायर। आपने ये नहीं देखना कि दूसरी टर्म में यहाँ जी प्लस है यहाँ जी माइनस है, नो, ये जो प्लस माइनस है ना इसकी वजह से ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया है। आपने सिर्फ अपनी दूसरी टर्म देखनी है, तो दूसरी टर्म मेरे पास यहाँ से भी आयोटा है और यहाँ से भी आयोटा है, तो दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब आपने सिंपली यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या है जी -1। तो देखें जी ये आयोटा आ गया माइनस माइनस प्लस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये मेरे पास आ गया जी आयोटा +1/2। अब ये नहीं कि आपको अगर ये MCQs में आ जाए आप सारा सिंप्लीफाई करो और MCQ में उसने ऑप्शन दिए हो 1 + आयोटा/2, तो आपको नहीं ये तो हमारे पास आयोटा +1 आया है। तो याद रखें कि 3 + 4 कर लें या 4 + 3 कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ फ़र्क तब पड़ता है जब आप करो 3 - 4 और 4 - 3। 4 में से 3 माइनस करोगे आंसर +1 आना है, 3 में से 4 - 4 करोगे आंसर -1 आना है। दीज आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर आपके पास दोनों के साथ प्लस का साइन है तो आप जिसको मर्जी पहले लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब हमारे चलने लगे हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8 की तरफ। तो देखिए जी हमारा पार्ट नंबर 8 क्या है, 1 + आयोटा ओवर 7 + 6 आयोटा। अगेन आपका मेथड वही है कि आपने नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। तो नीचे से आयोटा हम कैसे ख़त्म करते हैं, उसको रैशनलाइज करके। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जी आपने आयोटा वाली टर्म का सॉरी
साइन चेंज करके उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी। उसके बाद आपके पास ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है और नीचे वाले ने जी नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है जी। नीचे मैं फिर बताती चलूँ, आपके पास a प्लस बी, a माइनस बी वाली शक्ल बननी है और ये आपको पता है कि किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई कर लें, इसको इसके साथ करना है, 1 को 7 के साथ करना है, फिर प्लस 1 को अब हमने किसके साथ करना है, -6 आयोटा के साथ, फिर प्लस अब इस आयोटा को करना है इस 7 के साथ, फिर इस आयोटा को करना है -6 आयोटा के साथ। ठीक है जी। और नीचे तो आपके पास आपने सिंपली क्या कर देना है, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। पहली टर्म मेरे पास 7 है, दूसरी टर्म मेरे पास 6 आयोटा है। ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दें, 7 1 ज़र 7 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़र 6 आयोटा प्लस 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 को जब आयोटा, ये 6 है, ये आयोटा और ये आयोटा, टोटल कितने आयोटा हो गया आपके पास, 2। तो ये आ गया जी आयोटा का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आपके पास है 49 माइनस 6 का स्क्वायर होता है जी 36। ये स्क्वायर 6 के ऊपर भी है, ये स्क्वायर आयोटा के ऊपर भी है, तो 6 का स्क्वायर लिया 36, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो जी आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। 7 माइनस 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे जी उसकी वैल्यू लगा लें तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। 49 वैसे ही माइनस 36 वैसे ही, अगेन यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, वो आपके पास क्या है, -1। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़र 6, 49 माइनस माइनस प्लस 36 1 ज़र 36। अब आप रियल पार्ट को पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख लें। तो रियल पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल ना हो, तो मेरे पास है जी 7 + 6। इमेजिनरी पार्ट वो जिसमें आयोटा शामिल है, वो मेरे पास है जी -6 आयोटा प्लस 7 आयोटा। नीचे आपने 49 और 36 को प्लस कर देना है, तो प्लस कर लें, 9 + 6 आपके पास 15, 4 + 3 7 और 1 जो कैरी होगा वो आपके पास 8। 7 + 6 13, प्लस माइनस माइनस 7 में से 6 माइनस किया 1, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। ठीक है, ये 1 आप लिखें ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जी हमारा लास्ट और आखिरी पार्ट जो था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8, उसका ये हमारे पास आंसर है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।